नीट यूजी में कुछ सीट डिक्रीज हुई हैं क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन आ चुका है एंड इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हमें ये जानना जरूरी है कि कितनी सीट्स हैं और कितनी सीट्स पे हमें अप्लाई करना है। गवर्नमेंट की तरफ से दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में एक अपडेट आया है जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी खबरी, यूजीसी की हर बात कोमल मैम के साथ। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एमबीबीएस में जो सीट डिक्रीज हुई है किस जगह पे कितनी सीट्स मिलेगी आपको एंड आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि 28 जुलाई से अब पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए सो दैट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड अगर आपको 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए किसी भी कोर्स के लिए तो आप हमें कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये जो है ये प्रॉपर आपको दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में आपको दिख जाएगा। दैट इज 25 जुलाई 25 जुलाई का ये न्यूज़पेपर है, ठीक है। इसमें आपको बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि कुल 2081 सीटें डिक्रीज हुई हैं, घटी हैं। ऑल इंडिया एमबीबीएस की 11,798 सीट्स पर दाखिला शुरू हो गया है। थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन को ब्रीफ में पढ़ना चाहूंगी। नीट यूजी के 15% की सीटों पे काउंसलिंग शेड्यूल कर दी गई है। इस बार नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2081 सीट्स डिक्रीज करी हैं। एमबीबीएस के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 11,798 एंड डेंटल में 778 बीडीएस सीटों पर एडमिशन होगा। इसमें सभी एम्स की 2182 सीट्स भी शामिल की हुई हैं। मेडिकल कॉलेजेस की में सीटों का बंटवारा 85 स्टेट कोटा होता है, 15% ऑल इंडिया कोटा के आधार पर होता है। अगर मैं अभी लेटेस्ट की बात करूं तो लेटेस्ट में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है दैट इज 1,18,000, उसमें से 55,688 सरकारी सीट्स है। एंड अगर मैं बात करती हूँ प्राइवेट सीट्स की तो प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट्स है दैट इज 53,256। अक्टूबर में आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। काउंसलिंग जो है 20 सितंबर तक चलेगी एंड 20 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, 5 ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ध्यान रखना है। पहला, 28 जुलाई को शाम 4 बजे से रात 11:55 तक आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको फिलिंग करनी है। समय खत्म होने के बाद आपने अपने आप को आप लॉक कर दीजिए, मतलब लॉक हो जाएंगे अपने आप। जैसे सपोज आपने कुछ कैंपस नेम लिखे हैं एंड आपका टाइम ओवर होगा और आपके वो लॉक हो जाएंगे। मैंने एक वीडियो में भी बताया था, जब प्रेफरेंस है उसको सिलेक्ट करके आपने लॉक जरूर करना है। सीट की चॉइस होने पर कोई बदलाव नहीं होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद काउंसलिंग के पहले राउंड में आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप फ्री एग्जिट करते हैं तो ज्वाइन करने का विकल्प आपका होगा कि आप उस कैंपस को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आप उस कैंपस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 4th पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि 1 to 6 अगस्त के बीच में आपको वहां पे रिपोर्टिंग करनी है और अपने दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। कॉपी डॉक्यूमेंट्स सारे जितने भी उनकी फोटोकॉपी एंड इवन फीस भी आपको कॉलेज में सबमिट करनी है। अगर आप ये सारा प्रोसेस कर देंगे तभी आपका काम चलेगा। एंड अगर आप सेकेंड राउंड के लिए जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं, उसको एग्जिट करके। वहां पे कोई एक्सटर्नल फीस आपकी नहीं होगी। कुछ आप में से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेकेंड राउंड में डायरेक्ट एंटर करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट एंटर भी कर सकते हैं। तो एनएमसी की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आई है, देखो इनको बहुत ध्यान से पढ़ लिया करो क्योंकि ये गाइडलाइंस आपके लिए बहुत जरूरी होती है। कई बार बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, अपडेट नहीं पढ़ते हैं, उसीलिए हम चैनल्स पे आपको वीडियोस देते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। अगर मैं बात करती हूँ कितने सीट्स कहाँ कहाँ पे है तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। डीम्ड कैंपसेस में एमबीबीएस के 9,415 सीट्स हैं। डीयू में एमबीबीएस के लिए 764 सीट्स हैं। डीयू में बीडीएस के लिए 95 सीट्स है। बीएचयू में एमबीबीएस के लिए 100 सीट्स है। बीएचयू में बीडीएस के लिए 63 सीट्स है। एंड एमएमयू में एएमयू में एमबीबीएस के लिए 150 सीट्स है एंड एएमयू में इसकी बीडीएस के लिए 50 सीट्स है। तो आपको ये पता लगेगा कि मुझे कहाँ पे क्या अप्लाई करना है। अगर आप मेडिकल की काउंसलिंग में हमारी हेल्प चाहते हैं तो आज ही दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए एंड आज ही अपनी काउंसलिंग लेके अपनी सीट को बुक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।